हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य की विधा उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इसी तरह के प्रश्न उपन्यास से पूछे जाते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी निसहाय हिंदू, ऑप्शन सी श्यामा स्वप्न, ऑप्शन डी धूर्त रसिक लाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। अगला प्रश्न देते हैं, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? ऑप्शन ए ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन बी लज्जा राम मेहता, ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी देवकी नंदन खत्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अजान सौ सुजान, एक अजान सौ सुजान नामक, सॉरी गाइज ये नामक होगा, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी लज्जा राम मेहता, ऑप्शन डी गोपाल राम गहमरी। इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? ऑप्शन ए सुधारवादी एवं उद्देश्यमूलक, ऑप्शन बी तिलस्मी एवं यारी, ऑप्शन सी प्रेम चित्रण, ऑप्शन डी कृषक समस्याएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुधारवादी एवं उपदेशमूलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को जाता है? जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए बाबू देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन सी ओम प्रकाश शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाले उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा? श्यामा स्वप्न किसने लिखा? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन डी लज्जा राम मेहता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उपन्यास और रहस्य नामक निबंध के लेखक कौन है? उपन्यास और रहस्य नामक निबंध के लेखक कौन है? क्या है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। एक बार ऑप्शन फिर से देख लीजिए। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी
बाबू देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाबू देवकी नंदन खत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद्र के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए मनोरंजन एवं सुधार, ऑप्शन बी जीवन की समस्याओं का निरूपण, ऑप्शन सी मानव जीवन का चित्रण, ऑप्शन डी दार्शनिक विवेचन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मनोरंजन एवं सुधार। प्रेमचंद्र के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य था मनोरंजन एवं सुधार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास थे, ये यथार्थ पे आधारित थे, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है, ऑप्शन डी यह जासूसी उपन्यास है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोदान का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी 1932 ईस्वी, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी 1940 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1935 ईस्वी। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? ऑप्शन ए कायाकल्प, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी प्रेमा आश्रम, ऑप्शन डी आदर्श हिंदू। इसका सही उत्तर होगा आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए। प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी प्रेमा आश्रम, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी गोदान। इसका सही उत्तर बताइए गाइस क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। आप अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी प्रेमाश्रम, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी गोदान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोदान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोदान। प्रेमचंद्र का उपन्यास जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई थी वो गोदान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? प्रसाद द्वारा रचित कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी इरावती, ऑप्शन डी कोई नहीं। एक बार ऑप्शन फिर से देख लीजिए। ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी इरावती, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इरावती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इरावती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी इरावती या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तितली। तितली में प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की गई है जो प्रसाद का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए
1929 ईस्वी, ऑप्शन बी 1934 ईस्वी, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी या ऑप्शन डी 1920 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1934 ईस्वी। तितली का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावनलाल वर्मा का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावनलाल वर्मा का नहीं है? ऑप्शन ए मृगनयनी, ऑप्शन ए मृगनयनी, ऑप्शन बी विराट की पद्मिनी, ऑप्शन सी माधो जी की सिंधिया, ऑप्शन डी कंकाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कंकाल। वृंदावनलाल वर्मा का उपन्यास कंकाल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी मैला आंचल, ऑप्शन सी नीला चांद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मैला आंचल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? निम्न में से कौन सा, हम पढ़ चुके हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन है? उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी महेंद्र भल्ला, ऑप्शन डी यशपाल। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है ये बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन डी सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी भी सहानी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए